पहला है इफ A is a n by n matrix और B n by p matrix, does AB exist? If yes, write its order. तो A मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका ऑर्डर क्या है m by n, और B मैट्रिक्स क्या दिया है आपको n by p. तो A इंटू B पॉसिबल है क्योंकि जो A का कॉलम है, ये रो और कॉलम है, ये इसका रो और कॉलम है, जो A का कॉलम है वो B के रो के बराबर है, और जब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा m इंटू पी, जो बाद वाले हैं वो आते हैं, तो A क्रॉस B का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा m क्रॉस p. ये इसका उत्तर है. यदि A ये दिया है, B ये दिया है, व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए. तो A इसमें आपका है, देखिए इसमें कितनी रो है, 2 रोज हैं, कितने कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है, और B कितना है ये 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स है. ठीक है जी. अब ए बी यानी कि A क्रॉस B में इसका जो रो, ये एक रो कॉलम है, इसका रो कॉलम है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो ए भी तो एग्जिस्ट करता ही है, और रिजल्ट क्या आएगा 2 और 2, 2 क्रॉस 2. अभी आइए B क्रॉस A पे. B का कितना है 3/2 और A का कितना है 2/3. तो क्योंकि ये रो कॉलम है, ये रो कॉलम है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो ये B इंटू A भी पॉसिबल है, और B इंटू A का क्या आएगा, ये 3 क्रॉस 3, जो बाद वाले होते हैं वो आते हैं, तो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 इस तरीके से आएगा आपका. A का AB का A का आपका 2/3 था, इसका 3/2 था, तो A बाय B का 2/2 और B A का 3/3. यदि A ये है, B ये है, तो आपको A भी लिखना है. तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपको, ये 2/2 है और ये 2/1 है, तो रिजल्ट क्या है, AB का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये आपका 4 3 1 2, और B है आपका -4 और 3. तो इस रो का इस कॉलम के साथ, यानी कि 4 इंटू -4 -16, प्लस करेंगे 3 इंटू 3 9. अब इस रो का इस कॉलम से 1 इंटू -4 -4 प्लस 3 2 6, ये रिजल्ट होगा इसका, यानी कि 9 -16 कितना होगा -7, और 6 -4 कितना होगा 2, तो -7 और 2 इसका उत्तर आएगा. ऐसे यदि A है तो आपको A ट्रांसपोज लिखना है. ये सारे 1 या 2 मार्क्स के हैं क्योंकि ये AQ शॉर्ट है, तो आपको A ट्रांसपोज करना है, तो A तो डायरेक्ट लिख लेते हैं. अब A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो, क्योंकि ये आपका केवल एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज केवल रो मैट्रिक्स बनेगा, तो इस कॉलम को रो में बदल देंगे, तो ये आपका रो बनेगा 1 2 और 3. ओके. ये क्या मैट्रिक्स है आपका, 3 रो 1 कॉलम, और ये कितना है 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा आएगा. ये 3 रोज 1 कॉलम, ये 1 रो, क्योंकि ये फाइनल हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया ना, तो आपका 1 रो 3 कॉलम आया, तो इसका उत्तर क्या होगा 1 इंटू 1 1 इंटू 2 और 3 इंटू 1, ये तो 1, फिर इसके बाद ये वाला, क्योंकि हर रो को कॉलम के साथ करना होता है, तो ऐसे नहीं आएगा ये, इसको आपको, क्योंकि ये 3/3 है. ठीक है जी. तो 3/3 को करने के लिए देखिए हम यहां करेंगे 1 इंटू 1 यहां लिखेंगे, फिर 1 इंटू 2 2 यहां लिखेंगे, 1 इंटू 3 3 यहां लिखेंगे, फिर 2 इंटू 1 यहां लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 यहां लिखेंगे, 2 इंटू 3 6 यहां लिखेंगे, फिर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 3 9 यहां लिखेंगे. ऐसे होगा. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 non-zero 2/2 matrices A and B such that AB is equal to 0. अब नॉन जीरो का मतलब यह है, इसमें तरीका आप समझिएगा कि हम कैसे बनाते हैं. इसका तरीका कई सारे तरीके हो सकते हैं. पहला क्या हो सकता है कि हम जो पहला मैट्रिक्स लें, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रो का कॉलम्स के साथ होता है, रो का कॉलम के साथ होगा. तो जब हम यहां पर मान लीजिए मैंने पहला कॉलम में कोई वैल्यू रख दी और यहां कॉलम को छोड़ दिया, 0 कर दिया, और यहां मैंने 0
रो को कर दिया, यहां कुछ भी रख दीजिए आप, 12 रख लीजिए, -21 रख लीजिए, जो वैल्यू है। इससे फायदा ये होगा कि जब आप रो को कॉलम से करेंगे, देखिए 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 12 0 हो जाएगा। कहने का मतलब या तो आप एक रो पूरी की पूरी एक यहां कॉलम को 0 कर दीजिए और यहां रो को कर दीजिए, या यहां रो को कर दीजिए, यहां कॉलम को कर दीजिए। ये नॉन जीरो भी रहेंगे और मल्टीप्लीकेशन में भी 0 आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा जो रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम वैल्यूज से होता है, तो जो रो की वैल्यूज हैं जब वो कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी तो ये 0 और ये 0 आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 12 0, 5 इंटू 0 0, -21 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 0 इंटू 12 0, 9 इंटू 0 0, 0 इंटू -21 0। तो ये क्या आ गया आपका A इंटू बी, नल मैट्रिक्स आ गया ना ये। ऐसे करना है इसको। ए दिया है, A प्लस A ट्रांसपोज करना है आपको, तो 2 3 5 7। देखिए ये जो रो है इसको मैं यहां पर कॉलम बना दूंगा, 2 3 ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। ये ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये है, ये ट्रांसपोज है। ये 5 7 रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे 5 और 7। अब ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 7 और 7 14। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। ये ए दिया है, आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए, ये है। अब इसमें ए लिख देता हूं मैं, I 0 0 I, ये ए दोबारा लिखते हैं I 0 0 I। ध्यान रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में I स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो I इंटू I स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 छोड़ देना हो इसको, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ I इंटू 0 0, 0 इंटू I 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू I 0, I इंटू 0 0, और ये क्या, यहां क्या होगा, अब इसको इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 और I इंटू I स्क्वायर। I स्क्वायर -1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पर I स्क्वायर, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, तो रिप्लेस कर देते हैं। ये -1, ये 0, ये 0 -1, ये है A स्क्वायर। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए ये है। यदि ये मैट्रिक्स है, x को इस तरीके से निकालना है कि ये इस रीजन को सेटिस्फाई करे, 0 और π/2 के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए, और A और A ट्रांसपोज का एडिशन I आना चाहिए। I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। कैसे, ये है cos x, ये sin x, ये है माइनस sin x और ये cos x, ये आपका A है। अब A ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को यहां कॉलम में लिखेंगे, तो ये cos x हो गया, ये sin x हो गया। इस रो को इस कॉलम में लिखेंगे, माइनस sin x हो गया और cos x हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए 1 1 डायगोनल में होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो cos x प्लस cos x 2 cos x, sin x प्लस sin x और माइनस sin x 0, माइनस sin x से sin x 0, cos x और cos x 2 cos x। ये किसके बराबर है, ये 1 0 0 1 के बराबर। बेसिकली 2 cos x 1 के बराबर है, 2 cos x 1 के बराबर है, cos x हाफ के बराबर है। तो cos x हाफ कब होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है। वैसे cos 60 प्लस 180 डिग्री करेंगे तो भी आपका ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन बेसिकली हमको करना क्या है कि cos 360 में ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये 0 से लेकर π/2 के बीच में रखना है। तो cos 60 आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपका हाफ हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री को आप π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका A है, आपको A इंटू A ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको भी ऐसे कर लिया जाए। A है आपका cos x माइनस sin x, sin x cos x। अब इसका ट्रांसपोज लिख लिया जाए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये जो रो होगी इसको हम कॉलम बनाएंगे, इस cos x को यहां लिखेंगे और माइनस sin x को यहां लिखेंगे। इस रो को भी कॉलम बनाएंगे, sin x को यहां लिख देंगे और cos x को यहां लिख देंगे। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग,
मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये ए था, ये ए ट्रांसपोज है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ cos x कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये sin स्क्वायर एक्स हो गया। फिर cos x, अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos x और sin x, और ये क्या होगा, माइनस sin x cos x, यानी कि माइनस sin x cos x। अब इस रो को इस कॉलम के साथ sin x और cos x, sin x cos x, cos x और माइनस sin x, माइनस sin x cos x। और इस रो को इस कॉलम के साथ sin x और sin x, sin स्क्वायर x, और cos x और cos x, cos स्क्वायर x। अब देखिए cos x sin x ये तो कैंसिल हो गया, ये भी sin x cos x, sin x cos x ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया यहाँ पे। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। फाइनल क्या आंसर आया आपका, 1 0 0 1, यानी ये आपका जो AAT है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इस तरीके से। ओके, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। इफ दिस प्लस दिस इज I, वेयर I is 2x2 यूनिट मैट्रिक्स, फाइंड x and y। तो इसको डायरेक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। हाँ, पहला मैट्रिक्स है 1 0 y और 5, दूसरा मैट्रिक्स ट्वाइस मल्टीप्लाई है, मतलब हर चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2x हो गया, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 क्या होता है, मतलब हर डायगोनल में 2x2 मैट्रिक्स होगा और डायगोनल 1 होंगे, यानी कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ऐड करेंगे 2x प्लस 1, करस्पॉन्डिंग ऐड होते हैं 2x प्लस 1, 0 प्लस 0 0, y प्लस 2 2 प्लस y, 5 प्लस 5 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 1। अभी किसके बराबर हो गया, 1 0 0 1। कहने का मतलब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, इससे इक्वेशन बन रही है, और इक्वेशन क्या क्या बन रही है आपकी, पहली इक्वेशन बन रही है 2x प्लस 1 बराबर 1, दूसरी इक्वेशन बन रही है y प्लस 2 बराबर 0, इससे क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 2, इससे क्या बनेगा आपका, ये 1 1 0, 2x बराबर 0, तो आपका x बराबर 0, x 0 हो गया, y माइनस 2, ये इसका उत्तर होगा। तो आपको x और y निकाल लिया आपने। यदि a दिया है, सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन a स्क्वायर इक्वल्स ka, राइट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, a दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ये बराबर हो रहा है k इंटू ए। k इंटू ए मतलब हर जगह k आ जाएगा बस, है ना, जहां जहां 1 है। तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a लिखा मैंने 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये भी लिख लेते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 मतलब प्लस 1, फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो बेसिकली ये आपका बना क्या, ये आपको बना 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और ये किसके बराबर दिया है, k इंटू ए। अगर मैं इसमें ये जो है इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं केवल इसको, तो क्या आएगा, मतलब हर जगह k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको k से मल्टीप्लाई करना है, तो जाएगा आपका k माइनस k और k। अब किसी भी एक को इक्वेट कर दीजिए, k बराबर 2 आ रहा है। यहां से भी देखिए माइनस 2 बराबर माइनस k, मतलब ये भी आपको k बराबर 2 दे रहा है, तो आपको k बराबर 2 आ गया। ऐसे करेंगे इसको। a दिया है a की पावर 4, a रेज 4, ये लैम्डा इंटू ए है। इसी तरीके से करेंगे दूसरा वाला ना, लेकिन अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहले आप देखिए ये ए है। अब अगर मैं आपको ए ऐसे लिखूं 1 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए से, यानी कि ए डॉट ए कर रहे हैं अभी 1 1 1 1, तो इसमें कुछ बदलता नहीं है। ये 1 का 1 से और ये 1 का 1 से ऐड कर दीजिए। ऐसे सारे 1 1 है, तो हमको दिख रहा है ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, ये भी 1 प्लस 1 बनेगा। इस रो का इस कॉलम से 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये भी 1 प्लस 1 बनेगा, और ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 बनेगा। तो ए स्क्वायर जो बना आपका वो बना 2 2 2 2। अब आप 2 2 2 2 और डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 2 2 2 को मल्टीप्लाई करिए। ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये ए की पावर 4 बनेगा। देखिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4,
यानी कि हर जगह मैं इसको, हर जगह 88 आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 8 8 8 8। जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले रो देख लीजिए, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, सारे के सारे 2 2 2 और 2 है, तो यही आना चाहिए, 8 8 आ गया। अभी किसके बराबर है, लैम्डा इंटू ए, मतलब ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, लैम्डा 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 लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पर 8 आ रहा है, कोई भी किसी से भी इक्वेट कर दीजिए, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, लैम्डा बराबर 8 आएगा। ए यदि ये है, फाइंड ए स्क्वायर, तो आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं कर देता हूं इसको। ये आपका -1 0 0 0, ये आपका हो गया 0 -1। अच्छा, जब डायगोनल है इसमें सारे जो है -1 है, बस ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल सारे -1 है, तो -1 0 0 0 -1 0, और फिर आपका 0 0 -1। ओके, इस रो का इस कॉलम से ध्यान रखिएगा कि ये -1 इंटू -1 1 बनेगा, बस बाकी सब 0 बन रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, तो यही लिख रहा हूं मैं इस रो का इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 और 0 और 0 0, फिर -1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0। तो अब ये ध्यान रखिएगा, बस क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जहां जहां -1 टकराएंगे वहां 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 0, ये 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ मतलब कहने का मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये केवल यहीं पे 1 1 आएंगे, बाकी सब 0 आएंगे। ठीक, ए स्क्वायर ये हो गया, ये बेसिकली ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I3। अब इसी का ए क्यूब कर देंगे, ए क्यूब करेंगे क्या, ए स्क्वायर अभी भी हमने निकाला, तो अभी ए स्क्वायर मैं दोबारा नहीं निकाल रहा हूं, हमने ए स्क्वायर अभी भी निकाला पिछले क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0, ए स्क्वायर है जो हमने पिछले क्वेश्चन निकाला है, 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा इससे, -1 0 0 और 0 -1 0 और 0 0 -1। अब आप देखिए एक को करने से ही पता चल जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। इस रो को इस कॉलम से करिए, 1 1 -1 1 और -1 -1 आएगा, बाकी सारे 0 है, 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इस रो को इस कॉलम से करिए, 1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 0 इंटू 0 0, यहां भी 0 आएगा। फिर तीसरा देख लीजिए, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0, तो यहां भी 0 आएगा। मतलब जहां जहां -1, ये जब जो एक्चुअल वैल्यू जो टकराएंगी वहां -1 आएगा। इसका मतलब आप आंख बंद करके हर जगह, ये तो दिख ही रहा है यहां पर, ये लिख दीजिए बस सीधा, डायगोनल इसमें -1 आ जाएंगे। करना चाहे तो सारे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया है इसका, इसलिए ये आंसर आ जाएगा इसका। करना आपको ये सारा इस तरीके से है, a की पावर 4, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको यही बता देता हूं। इसमें जब a स्क्वायर करेंगे तो 9009 आएगा, जब 9009 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 9 से 81, बेसिकली आपका 3 इंटू 3 9 यहाँ आएगा, और 9 इंटू 9 81, बस ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल या इसको स्केलर भी कहते हैं कि डायगोनल केवल 1 1 वाले होते हैं। ये है x और 2 और 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो यही डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, x 2, ये 3 4 बराबर 2 है, तो x इंटू 3 3x, 4 इंटू 2, देखिए ये आपका 1/2 मैट्रिक्स है, ये आपका 2/1 मैट्रिक्स है, तो क्लियर बात है कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, रिजल्ट 1/1 आएगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी केवल मैट्रिक्स में, मतलब ये आपका एक रो एक कॉलम वाला मैट्रिक्स होगा। तो 3x और ये 4 2 8, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। 3x हो गया आपका, या 2 -8 हो गया -6, x बराबर हो गया -6/3, यानी कि -2 आ गया, -2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है, इफ a इक्वल्स aij इज अ 2/2 मैट्रिक्स सच दैट aij इज दिस, राइट a। तो अब इसमें करते क्या है हम, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम इसमें लिख दें, ये a11, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ये 1 रो है, सेकंड कॉलम है, जहां ये टकराएंगे उसको यहां सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए। जैसे ये क्या होगा, a12, पहले हमेशा रो नंबर लिखते हैं, ये होगा a21 और ये a22, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है ai ऐसे मैट्रिक्स बनाई जिसमें aij बराबर i + 2j हो, तो कैसे बनेगा, i + 2j, i ये है, j ये है, ये aij है, ये iij है, तो i की जगह मैं लिख रहा हूं 1 + 2 × 1, यहां पर i + 2j, i कितना है 1, 2 × j कितना है 2, यहां पर i + 2j, i है 2 और 2 + j मतलब 1, ये i है, j है, तो i हो गया 2 + i + 2 × 2,
क्या बना आपका, ये बना 1 + 2 2, ये 4 + 1 5, ये 5 और ये नहीं ये तो 4 बना ना, और ये 6 2 to 4 4 6, ऐसा कुछ बन रहा है, देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ये आपका 2 + 1 3 हो गया, ये थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये 5, ये 4, ये 6, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। राइट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग दिस। अब इसमें करना क्या है, ए को सेटिस्फाई करना है, तो इसको यहां ले आइए, इसको माइनस कर दीजिए, दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दूं यहीं पे, 2 3 -1 4, इस मैट्रिक्स को उठाइए, यहां ले आइए, तो ये आ जाएगा। 3 - 2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 3 - 2 1, -6 -3 -9, -3 और -1 -3 + 2 हो जाएगा ये -3 -1 यानी कि -3 + 1, तो -3 + 1 होगा आपका -2, 8 और -4 अब 4 हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर आना चाहिए, ये है इसका उत्तर। ऐसे डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है ऐसे करके, ठीक है जी। यदि AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से AIJ है I² - J², देन राइट वेदर A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें दिया नहीं है कि ये कितने बाय कितने का है, और AIJ, तो इसमें एक काम करना पड़ेगा हमें, कि हम कोशिश करते हैं कि इसको एक 2x2 मैट्रिक्स ले लें, क्योंकि दिया नहीं है कुछ भी। तो अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैं ये ले लूं, ये एक रो है, दो रो है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो इसको हम A11 लिखते हैं, ये 1 1 हो गया, ये A12 होता है, ये दोनों हो गए, A21 हो गया ये, और A22। तो इसमें जो AIJ, I जो होता है वो रो नंबर है और J जो है कॉलम नंबर, मतलब ये होगा रो नंबर और ये आपके कॉलम नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए A11 मतलब 1, ये 1² - 1², और ये 1 और 2, 1² - 2², ये 2² - 1², और ये 2² - 2², क्या बनेगा ये 1 1² तो 0 हो गया, 2² भी 0 हो गया, ये 1² - 2² यानी कि 1² - 2 to 4, तो -3 हुआ, ये 2² - 1 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है साहब, ये A हो गया आपका मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखते हैं A ट्रांसपोज A के बराबर आता है, और A ट्रांसपोज अगर -A के बराबर आता है, अगर ये है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में बदलेंगे, 0 - 3 और ये 3 0, ये यहां जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर इसे माइनस में बाहर ले लूं तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा 0 - 3 3 0। इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके बराबर है, -A के बराबर। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स राइट वेदर AAT इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी अभी हमने देखा जस्ट नाउ AAT करके देखा हमने कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसको एक बार और करके देखते हैं कि ये जो AAT है, इस पूरे का बोला है हमने, पिछले तो A लिया था ना, इसमें इसका पूरे का पूछा है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ध्यान रखिए कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आप जानते हैं कि अगर किसी दो का ट्रांसपोज ले रहे हैं, जैसे A × B, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आप एक ही बात है कि A का ट्रांसपोज कर लीजिए, B का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये आगे आता है इसमें, यानी कि AB ट्रांसपोज की जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करने चले तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। अब किसी का रो कॉलम में बदल लिए, फिर कॉलम से फिर रो में बदल दिए, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर A का ऐसे हम करेंगे तो वही दोबारा आ जाएगा, यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि A आ गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, A होगा ना, ये हो गया, और ये A ट्रांसपोज है। कहने का मतलब कि इसका जो हमने A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ गई, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। यदि AAIJ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको वैल्यू लिखनी है सिग्मा I AII की। तो पहले आपको ये समझना होगा कि हम ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए एक A मैट्रिक्स है, और मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो A हमारी मैट्रिक्स है, ये वाली, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ये A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया।
ठीक है। ए ट्रांसपोज करिए इसको, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं रो को कॉलम में, ये रो कॉलम बदल जाएगी। तो ये A11 हो गया, ये A12 हो गया, और ये रो A21 हो गया, A22 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जहां A12 था वहां A21 आ गया, जहां पर A12 था वहां A21 आ गया, है ना। और जहां पर A21 था A12 आ गया। तो ये इसको ये लिख सकते हैं, जहां AIJ था वहां AJI आ गया, लिख सकते हैं ना ए ट्रांसपोज में। लेकिन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है, मतलब ये नेगेटिव है। तो AIJ किसके बराबर है? AJI के बराबर तो है, लेकिन ये नेगेटिव में है, क्योंकि ये ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होता है। तो ये IJ JI तो चेंज हो ही रहा है, साथ में नेगेटिव भी हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहां पर। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, रो और कॉलम बदलते हैं, तो I का J हो जाता है, J का I हो जाता है। इसलिए AIJ बराबर AIJ है अगर सिमेट्रिक होता, स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि चलिए I बराबर J जब होगा, जैसे A11 है, A22 है, इसमें I और J बराबर है, तब क्या होगा? तो A11 मतलब AII कर दीजिए इसको, या JJ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने AII कहा इसलिए हम II कर लेते हैं। जहां I और J बराबर है, तो जहां जहां J होगा वहां I लिख देंगे। ये किसके बराबर? माइनस AII। इसको यहां ले आइए, AII प्लस AII बराबर 0। तो ये 2AII बराबर 0 हो गया, है ना। अब इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो AII बराबर 0 हो गया। अब आप सिग्मा कर लीजिए इसका। अब क्योंकि ये 0 ही है, सिग्मा ये कितने बार होगा? जितने बार भी AII, मतलब इसका सिग्मा मतलब AII, यानी A11 प्लस A12 प्लस A13 ऐसे करके है, A11 A22 A33 ऐसे है। कितने बार भी आप करते रहिए, 0 0 ही तो आएंगे, तो ये आपका 0 हो गया। सिग्मा AII इक्वल 0, ये है इसका उत्तर। अब है, अगर AIJ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा IJ AIJ। तो देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही चलेगा ये। इसमें आपको मान के चलना है कि आपके पास एक A मैट्रिक्स है, एक A ट्रांसपोज करेंगे, तो अगर जो भी AIJ यहां पर होगा वो AJI बन जाएगा, यानी IJ JI से रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये माइनस AJI होगा, यानी का मतलब AIJ आपका नेगेटिव में AJI हो जाएगा। बस ये समझना है आपको। और अगर इस I और J को मैं बराबर कर दूं तो AII बराबर माइनस AII, और J को कर दूं तो AJJ बराबर माइनस AJJ, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और मैंने अभी आपको करके दिखाया, इससे क्या निकल के आया था? इससे निकल के आया था, मैं अगर इसको यहां ले लूं तो ये आया था 2AII बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो AII बराबर 0, ये हमारा आया था, है ना। अब जब हम सिग्मा करेंगे I और J, देखिए ये सिग्मा IJ AIJ है, ये क्या होगा? सबसे पहले हम ये J है, देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं सारे के सारे। जैसे अगर हमारे पास ये मैट्रिक होता A11 A12 A21 A22, तो हम बेसिकली ये एडिशन क्या कर रहे हैं? A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22, ये तो कर रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि हम A11 प्लस A12, और मैं इसको आगे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये A13 A14, क्योंकि ये मैंने तो 2x2 लिया, ये तो n बाय n मैट्रिक्स है, कोई कितना भी बड़ा हो सकता है। प्लस A21 है, A21 प्लस A22 कर दीजिए। अब मान लीजिए इसमें तीसरी रो भी है, 31 A32 ऐसे करके, तो इसको ये भी जुड़ जाएगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, 31 यहां नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि फोर्थ रो भी हो सकती है, यहां पर कितने भी कॉलम हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, कितने जो भी है, जो भी AII है, जिसके भी II मतलब जिसके भी ये बराबर है, जैसे A11 A22 यहां पर A33 और लिख दीजिए अगर कहीं आएगा तो, ये सारे 0 हो गए। और A12 किसके बराबर है? माइनस A12, क्योंकि AIJ माइनस AIJ के बराबर है, तो ये इसको नेगेटिव कर दीजिए। A31 किसके बराबर है? जब अगर आपका A13 जहां भी आएगा उसके बराबर है, नेगेटिव के बराबर। इसका मतलब सारे के सारे टर्म, ये देखिए, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और A12 A21 का नेगेटिव है, A13 A31 का नेगेटिव है, इसी तरीके से A32 A23 का नेगेटिव होगा, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका ये 0 ही आएगा।
If A and B are symmetric matrices, then write the condition for which A into B is also symmetric. Symmetric इसको समझिए पहले. हम कह रहे हैं सिमेट्रिक है. A सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक है. A सिमेट्रिक B सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जब हम A का ट्रांसपोज करेंगे तो A आ जाना चाहिए, और B का सिमेट्रिक का मतलब होता है जब B का ट्रांसपोज करेंगे तो B आ जाना चाहिए, है ना. राइट द कंडीशन फॉर विच AB इज ऑल्सो सिमेट्रिक. तो AB सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि AB का ट्रांसपोज करेंगे तो AB आना चाहिए, ये आना चाहिए. अब मैंने आपको अभी भी बताया था कुछ देर पहले, AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज. तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, है ना. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज क्या है? ऑलरेडी B दिया हुआ है, और A ट्रांसपोज क्या दिया? A दिया हुआ है. तो BA बराबर AB. ध्यान रखिए, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो AB और BA ये बराबर नहीं होते हैं 99%, है ना. तो BA बराबर AB अगर बराबर है तो यही कंडीशन है कि ये भी सिमेट्रिक होगा, A इंटू B. If B is a skew symmetric matrix, then write whether the matrix AB A transpose is symmetric or skew symmetric. चलिए इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं. देखिए कैसे कौन सी वैल्यू आप कहां दे रहे हैं, है ना. तो इसको इससे समझाऊं कि हमको जो दिया है इसी को ले लीजिए आप सीधा. ठीक, ये आपको दिया है ABAT. अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक का मतलब ये है अगर ये इसी के बराबर आ जाए, ABAT इसके बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो गई. अगर ये A की पावर T, A की पावर T नहीं है, पावर नहीं है, वो ट्रांसपोज के लिए. अगर ये माइनस के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, यही तो कहेंगे, है ना. तो एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज ही लेके चलते हैं. अब ट्रांसपोज का इसका हम ट्रांसपोज किया ही नहीं हमने, ट्रांसपोज करेंगे. ये ट्रांसपोज करेंगे तो आना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ठीक, अभी आप देखिए मैंने आपको कहा था AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और यहां पर आप C भी लगा दीजिए तो यहां C ट्रांसपोज यहां जुड़ जाएगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज. ये हम जानते हैं किसी का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदलिए फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है ना. तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा. अब B ट्रांसपोज, देखिए B आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, इसका मतलब B का ट्रांसपोज माइनस B के बराबर है, तो यहां पर आप कर दीजिए माइनस B, माइनस को बाहर ले रहा हूं मैं. A ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज ही रहेगा. तो आपने देखा जब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ ये आ गया, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है. If B is a symmetric matrix, then whether the matrix this is symmetric or skew symmetric. तो ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे. अगर ये देखिए, अगर इसमें ये B ये स्क्यू सिमेट्रिक था तभी B ट्रांसपोज माइनस B आया था. अगर B केवल सिमेट्रिक होता तो ये माइनस B नहीं आता, इसका मतलब ये पहली कंडीशन प्रूव हो जाती, तो ये आपका सिमेट्रिक होता. तो यहां पर ये सिमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर सिमेट्रिक है. बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया. If A is a skew symmetric and n belongs to capital N such that A raise n का ट्रांसपोज बराबर लैम्डा A का A raise n, write the value of lambda. ओके. तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ आपको बाकी चीजें नहीं समझनी, जो दिया वो लिखना है. देखिए सबसे पहले क्या चीज दी है, A स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज आपका नेगेटिव A आएगा, राइट. अब आइए इस पे, ये क्या दिया हुआ है, A की पावर n और उसका ट्रांसपोज. ठीक है जी. अब आप जानते हैं कि किसी भी ये पावर है, ये पावर कितनी भी हो सकती है, तो ये ट्रांसपोज पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पावर नहीं है, ये पावर है. तो आप ये ट्रांसपोज पहले कर लीजिए फिर पावर लगा दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम में बदलना. अब रो को कॉलम में बदल के पावर लगाइए, चाहे रो और कॉलम को वैसे रहने दीजिए, पावर लगाइए, एक ही बात है. तो इसको आप लिख सकते हैं पहले ट्रांसपोज कर लीजिए फिर पावर लगा दीजिए, राइट. यहां तक ठीक है. अब ये जो चीज दी हुई है, ये A की पावर T, ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस A के बराबर है, या माइनस A रख दीजिए. ठीक है जी. अब इसको आप लिख सकते हैं -1 की पावर n और A की पावर n, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये तो आप लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं. जैसे -3 पावर 10 है, -1 की पावर 10 और 3 की पावर 10 लिख सकते हैं. -1 की पावर n और A की पावर n हो गया, तो -1 की पावर
एन ए की पावर एन, ये किसके बराबर बताया हुआ है, लैम्डा ए की पावर एन, तो ये तो कॉमन हो गया, हटा दीजिए, तो लैम्डा कितना आ गया आपका, -1 की पावर एन, ये इसका उत्तर हो गया, इसका उत्तर है। If A is a symmetric matrix and n belongs to capital N, write whether A raise n is symmetric or skew symmetric or neither of these two. इसमें भी हम यही करेंगे। देखिए A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो A का ट्रांसपोज A के बराबर हो गया, पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी। A write whether this is symmetric or skew symmetric. अगर A की घात n, A की पावर n, इसका ट्रांसपोज A की पावर n के बराबर होता है तो ये होगी सिमेट्रिक, ठीक। और A की घात n या A की पावर n, इसका ट्रांसपोज करें और ये -A की पावर n आ जाए तो आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों ध्यान रहेगा, इसी को हम यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स इस तरीके से हो रहे हैं हमारे कि हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम जब ये ट्रांसपोज करते हैं तो A की पावर, इसका ट्रांसपोज हम जब करेंगे A की पावर n और इसका ट्रांसपोज, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम रो को कॉलम में तब्दील करके तब ट्रांसपोज, तब पावर लगाएं या बगैर ट्रांसपोज के पावर लगाएं, बात सही भी रहेगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां कर दिया, ये पावर नहीं है, T इज नॉट अ पावर, n इज अ पावर, तो A की पावर T, A पावर T बोल रहा हूं, वैसे वो A ट्रांसपोज की पावर है। अब A T क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो इसकी जगह A लिख दीजिए, ये हो गया। A जब इसका हमने ट्रांसपोज किया और क्या निकल के आ गया की पावर n, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ये इसका ट्रांसपोज करेंगे और यही आ जाए तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है आपका, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and n is a even natural number, write whether an is symmetric or skew symmetric matrix or neither of these। देखिए अभी बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम। अब इसका क्राइटेरिया समझिए, क्योंकि बाकी सारे आप देख चुके हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज नई ऐड की गई है, वो है n इज अ इवन नेचुरल नंबर। देखिए A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज -A के बराबर आएगा। ये पहली चीज हो गई, पहली कंडीशन हो गई आपकी। n इज अ इवन नेचुरल नंबर, राइट वेदर A रेज n इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ दीज टू। तो अगर A रेज n का ट्रांसपोज हम लेते हैं और ये A रेज n आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। A रेज n, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और ये -A की पावर n आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? तो हम अपना स्टेप शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो A रेज n की पावर नहीं है, ट्रांसपोज, ये क्या होगा मैंने आपको बताया, या इसका पहले ट्रांसपोज करके पावर लगाएं या पावर लगा के ट्रांसपोज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप अंदर ले सकते हैं। इसको कैसे, A T और ये n, क्योंकि A रेज T -A के बराबर दिया हुआ है तो इसकी जगह -A लिख दीजिए, है ना, की पावर n। इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर n और A की पावर n। देखिए ये जो दिया है n, आपको दिया है इवन नेचुरल नंबर, तो -1 की पावर इवन मतलब 2 है या 4 है या 8, 6 है, 8 ऐसे है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। -1 स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है, तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब A की पावर n आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब A की पावर n आएगा तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। हाँ, अगर ये ऑड अगर ये दे देते ऑड नेचुरल नंबर तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन इस वाले केस में ये सिमेट्रिक है क्योंकि n इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है। सेम चीज यहां पर हो रही है, बिल्कुल सेम। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये अगर इवन है तो A की पावर n आएगा, ये अगर ऑड है तो क्या आएगा, -A की पावर n, -A की पावर n पे ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम चीज यहां करनी है आपको, बिल्कुल सेम चीज बताना है। बस ये जो -1 मैंने आपको बताया की पावर n, ये क्योंकि यहां ऑड है तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। If A and B are symmetric matrices of same order, write whether AB minus BA is symmetric or skew symmetric or neither of the two। तो क्या इसमें दिया हुआ है, AB आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि A का ट्रांसपोज लेंगे तो A आएगा, B भी सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज लेंगे तो भी B आएगा। ठीक है जी, आपको बताना है AB माइनस BA क्या होगा। तो AB माइनस BA जब हम करेंगे, इसका अगर ट्रांसपोज यदि -AB माइनस BA आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
अगर ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज करेंगे इसका, और यदि ये पॉजिटिव ए बी माइनस बी ए आ जाता है तो आप इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों हम अभी मैं जब प्रूव करूंगा तो इन दोनों में से एक आने वाला है। चलिए साहब इसको आप देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज कैसे होता है, ध्यान रखिएगा कि जब हम x माइनस वाई का ट्रांसपोज करते हैं तो वो x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। एक और चीज बता दूं, जब आप x y का ट्रांसपोज करते हैं तो ये होगा y ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज, मतलब ये पहले आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस ये बनेगा आपका a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, है ना, इधर का इधर हो जाएगा। अब ए बी बी ए हो गया, बी ए आपका ए बी हो गया, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज क्या है, ए है, तो ए ट्रांसपोज की जगह हम रख देंगे ए, इसकी जगह रखेंगे ए, इसकी भी जगह रखेंगे ए। बी ट्रांसपोज क्या है, बी, तो इसकी जगह रखेंगे बी, इसकी जगह रखेंगे बी। तो ये क्या आ गया, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो ये क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी आ गया। और मैंने आपको बताया था अगर ये बी ए माइनस ए बी आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये बी ए माइनस ए बी माइनस बी आना चाहिए था। तो अब हम माइनस इससे बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये ए बी माइनस बी ए। अभी किससे मैच कर रहा है, यहां से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया तो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स, सबसे आसान मैट्रिक्स इसमें है आपका, जिसमें आप कहें कि भाई हमारा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स है। इससे क्या होगा, अगर आप नल मैट्रिक्स ले लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा 0 0 0 0, यानी कि ए टी करेंगे तो ये आ जाएगा। और एक आप ये कर सकते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसमें माइनस 1 इंटू 0 0 0 0 कर सकते हैं। वैसे माइनस 0 कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, माइनस 0 कुछ होता नहीं है। तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस 1 यही रहने दीजिए, ये फिर से यही आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ऑफ ए। ये वैसे बहुत लॉजिकल नहीं है, बस बताने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स अलग है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको अलग लिख सकते हैं। तो ए टी बराबर माइनस है, तो ये मैट्रिक्स ऐसा हो गया जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस। तो इस तरीके का सवाल हम कर चुके हैं, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 0, 2 इंटू एक्स यहां लिख दीजिए, y 0 1 2 यहां लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 2 प्लस वाई बराबर 5, यहां हो गया। फिर 6 प्लस 0 मतलब 6 बराबर 6 तो है ही, 0 प्लस 1 0 1 तो है ही, 2x प्लस 2 बराबर 8, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 8, ये हो गया। यहां से y बराबर आपको मिलेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 मिल गया। यहां से आप इधर ले जाइए तो 2x बराबर ये 8 माइनस 2 होगा, 8 माइनस 2 तो 6 हो गया। तो 2x कितना हो गया, ये 3 हो गया, x आपका 3 हो गया, तो y आपका 3 x 3। ये है आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, लेकिन ये क्योंकि सीबीएसई 2008 का है तो इसको कर लेते हैं। x प्लस 3 को आप 5 से जोड़ दीजिए, x प्लस 3 को 5 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 3 बराबर 5, 4 बराबर 4 है ही। y माइनस 4 को आप कर दीजिए 3 के बराबर, यहीं से मिल जाएगा x और y की जरूरत, ये इसको करने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि यहीं से x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2 मिल रहा है, और यहां से y बराबर 3 प्लस ये 7 मिल रहा है। तो कंफर्म भी कर लीजिए, x प्लस वाई 9 है, 2 प्लस 7 9 है, तो ये इसको ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है जी, करना आपको ऐसे है, 1 बाय 1 प्रॉपर स्टेप से लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं ये तो आपको केवल इसका सोल्यूशन और लॉजिक बताता हूं मैं, ये सारा का सारा आपको लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें भी ये कर लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 6 और y बराबर 3 दिया ही वो आपको, ये y बराबर नहीं, y बराबर माइनस 2 दिया हुआ है, y बराबर माइनस 2, बाकी ये 5 बराबर 5, 3 3, यहां से y बराबर माइनस 2 है, इसमें रख दीजिए 2x माइनस ऑफ माइनस 2 2 हो गया, 2x हो गया आपका 6 माइनस 2 मतलब 4, x बराबर हो गया 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 हो गया, y माइनस 2 x2, y माइनस 2 x2 आ गया आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ दिस, तो x तो 3 डायरेक्ट दिख ही रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट x बराबर 3 है, और ये x माइनस वाई बराबर 2 है, x यहां रख दीजिए 3 माइनस वाई बराबर 2,
y बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, 1, y 1 आ गया, ऐसा आ जाएगा ये। लेकिन करना ऐसे है, ठीक है जी, पूरा लिखना है ये लाइनें सारी। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आप इक्वेट कर दीजिए। देखिए माइनस वाई तो डायरेक्ट 2 दिया हुआ है यहाँ पर, अगर इक्वेट करें तो माइनस वाई बराबर 2 क्लियर दिख रहा है, तो y बराबर -2 है, ये तो यहाँ से मिल गया आपको। अब किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 2, इस वाले में 3x प्लस वाई बराबर 1 है, y बराबर -2 है तो 3x, और y की जगह -2 रख देता हूँ, 3x हो जाएगा 3, x बराबर 1, y -2 हो गया, x 1 हो गया, ऐसे आ जाएगा। इफ a इज दिस, राइट a ट्रांसपोज, तो a लिख देते हैं पहले 1 2 3, a ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये रो है कॉलम बदल जाएगा, तो क्या बनेगा। अब देखिए ये इसमें है, ये है एक रो और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है 1 बाय 1, यानी कि 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। ये इसका जो उत्तर आएगा वो केवल एक वैल्यू आएगी, जो कि 9 + 1 10 14 आएगा, तो ए ट्रांसपोज 14 आ जाएगा। आपको x निकालना है, आप इन सब को छोड़ दीजिए, केवल यहां देखिए 3y बराबर 0 है, तो इसका मतलब y बराबर 0 है। यहां पर आ जाइए 2x प्लस y बराबर 6, y 0 है तो 2x बराबर 6, x बराबर हो गया 3 2 6, तो y 0 है और x आपका 3 हो गया, इसमें x 3 आ गया आपका, y 0 है। यदि a ये है तो a प्लस a ट्रांसपोज करना है, तो a यहां पर है 1 2 3 4, ट्रांसपोज करेंगे तो इस रो को हम कॉलम में बदलेंगे, 1 2 हो जाएगा, इस रो को कॉलम में बदल जाएगा ऐसे, तो प्लस कर दीजिए इसको, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, यही उत्तर हो गया इसका। सीबीएसई 2010 का है ये सवाल, ये एक एक मार्क्स में आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। यहां पर आपको a निकालना है, तो b आपको यहां 2 दिया ही हुआ है, तो b बराबर 2 हो गया, a + b बराबर 6 दिया है, a + b बराबर 6 कर लीजिए, b की जगह 2 रख दीजिए, तो यहां ले जाइए, a बराबर हो गया 6 - 2 4, a आपका 4 आ जाएगा इसमें, ये आपका ऐसे आएगा। यदि एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका 3 गुणा 4, बी मैट्रिक्स है 4 गुणा 3, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। ए मैट्रिक्स है आपका जिसका ऑर्डर है 3/4 और बी मैट्रिक्स है आपका 4/3। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होगा इसका मतलब इसका जो ये रो है कॉलम है, ये रो है कॉलम है, पहले का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो 4 4 बराबर है, और रिजल्ट क्या आता है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो क्या है 3, दूसरे का कॉलम क्या है 3, तो 3/3 आएगा इसका उत्तर, 3/3। यदि ए मैट्रिक्स ये है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये I2 बेसिकली I2 के बराबर है, तो आपका ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और cos अल्फा, आइडेंटिटी के बराबर मतलब 1 0 0 1, तो आप cos अल्फा बराबर 1 कर दीजिए और ये साइन अल्फा बराबर 0 कर दीजिए। ये कब होता है, ये कब होगा, cos 0 is 1 और साइन 90 0 होता है, और cos 0 1 होता है ना, cos 90 cos cos 0 is 1 है ना, और साइन 0 is 0, सॉरी साइन 0 is 0, तो एंगल आपका वैसे तो 0 आ रहा है। अब इसमें आप सीधा अल्फा बराबर 0 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपटीशन का एग्जाम हो ना, तो इसमें आप प्रॉपर टिग्नोमेट्री लिखेंगे, n पाई प्लस -1 टू द पावर अल्फा, उस तरीके का जो सॉल्यूशन है वैसे लिखेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि ये 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसलिए हमने डायरेक्ट अल्फा 0 डिग्री लिख दिया। ये आपको दिया है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बराबर कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 1 2 5 से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 into 3 3 प्लस 2 2 4, फिर 1 into 1 और 5 2 10, फिर 3 into 3 9 प्लस 4 2 8, 3 into 1 3 प्लस 5 4 20, तो क्या आएगा आपका 7 11 8 और 17 और ये 23, ये किसके बराबर आ गया आपका 7 11 के और 23, सब तो आपके बराबर ही आ गए, केवल के आपका 17 है, ये नहीं आया, के कितना आ जाएगा इसमें, के 17 आ जाएगा,
यदि आई आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, इसके या तो शॉर्ट स्टेप लेंगे या फिर आप इसको खोल देंगे। देखिए मैं इसको खोलूंगा कैसे, जैसे यहां हुआ वैसे हम खोल देंगे। तो यहां है आपका आई प्लस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 3a। आई प्लस ए होल स्क्वायर का मतलब है आई प्लस ए और आई प्लस ए। ध्यान रखिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से नहीं खोल सकते आप। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए, सॉरी आई इंटू आई, ये आई हो गया, और आई इंटू ए, आई ए लिख दीजिए, ये ए इंटू आई, ए आई और प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए इंटू आई और आई इंटू ए आइडेंटिटी से तो चल सकता है, ये आपका आई हो गया, ये आई, ये भी आई और ये भी आई। ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसकी जगह ए लिख दीजिए, है ना। तो कितना बना आपका, ये नहीं, ये आई नहीं, ए है, ये ए इंटू आई मतलब ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ए आएगा, इसलिए फिर से लिख देता हूं उसको, आई प्लस ए और ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, ये हो जाएगा आई प्लस 3a, ये हो गया ना। तो आई प्लस ए स्क्वायर की जगह आप सीधा ए आई प्लस 3a लिख सकते हैं, और साथ में माइनस 3a है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये जो आपका आएगा इसका उत्तर आई आ जाएगा, ये आई है। आपको लिखना है बकायदा, आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, आई इंटू आई स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये सब लिखना है आपको। इफ ए इज दिस is written as b plus c, then b is, where is b is symmetric matrix and c is skew symmetric matrix, then find b। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये वैसे तो है 1 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन इसको लिखना कैसे है, जब भी आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लेते हैं ना, तो b जो आपका सिमेट्रिक होगा वो होगा हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, और जो c होगा वो होगा हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। ये ध्यान रहेगा आपको, ऐसे करना है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, ये आपका 1 2 0 3, और ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल देते हैं, 1 2 हो गया 1 2 और 0 3 यहां आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 3 6। अब ये क्या है, हाफ है आगे, तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1 6, ये आपका बी आ गया, बी मैट्रिक्स ये है, नहीं 3 हो जाएगा, ये बी हो गया। अब आपको ए निकालना है, ये सी निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 0 3, ये माइनस कर देंगे इसको, माइनस ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, तो 1 0 2 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पर हाफ लगा दीजिए, हाफ, तो ये क्या बनेगा, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 1 नेगेटिव 1 0, ये क्या आया आपका, 3 आया था। देखिए B जो है वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दिखाना है। अब अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम में बदल रहे हैं 1 1 और इसको 1 3, तो B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और फाइनली आप क्या करेंगे, ये आपका आया है C, तो C ट्रांसपोज निकालेंगे, ये 0 1 यहां आ जाएगा और ये माइनस 1 0 चला जाएगा, इससे माइनस बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये 0 1 और माइनस 1 0, यानी कि आपका आ गया नेगेटिव ऑफ C, तो C ट्रांसपोज हो गया नेगेटिव C, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो B और C निकल गया ना, इनको जोड़ के भी दिखा दीजिएगा, इनको जोड़ के दिखाएंगे, मैं यहीं पे जोड़ देता हूं इसको, हमारा B और C ऑलरेडी आ गया, 1 और 0 1 1 और 1 2 1 और माइनस 1 0 और 3 और 0 3, ये आ गया, यही तो दोबारा मैट्रिक्स आ गया ना। यदि A आपका 2/3 मैट्रिक्स है और B आपका मैट्रिक्स है सच दैट ATB BAT both are defined, then what is the order of B? देखिए A आपका मैट्रिक्स है 2/3, B भी आपका कुछ मैट्रिक्स है, A और B ये ATB डिफाइंड है और B ATB डिफाइंड है, ठीक है जी। तो आपका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज आपका, अगर A ट्रांसपोज करेंगे तो आपका 3/2 रहेगा मैट्रिक्स, तो B यहां पर है, इसका मतलब अगर इसका रो और कॉलम ऐसे लिखे तो रो आपका 2 होना चाहिए, तो B का मिल गया रो मिल गया 2, कॉलम निकालना है। BATB पॉसिबल है, तो B मतलब क्या है, B का अपना 2 into C है, क्योंकि ये हम पता चल गया। A ट्रांसपोज कितना रहा, 3/2।
अब ये भी नोन है, मतलब ये डिफाइंड है, तो C बराबर 3 हो गया, तो C का 3 रख दीजिए, तो 2x3 है ये। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्डर इसका 2x3 होगा। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, समझा तो मैंने दिया, आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके से किया जाएगा। What is the total number of 2x2 matrices with each entry 0 और 1? तो 2x2 मैट्रिक्स है। अब आप देखिए यहां पर एक एलिमेंट है, 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। अभी हर एक एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना। तो 4 एंट्री है और हर जो एलिमेंट हो सकता है वो 0 या 1 हो सकता है। तो कितने 0 1 वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 1 का कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, जैसे 0 0 1 1, इस तरीके से 1 1 0 0, ऐसे कितने बनेंगे? 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। यदि ये दिया हुआ है 48 क्वेश्चन है, आपको y निकालना है, तो x बराबर 3 है, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, और कोई एक ये वाला यूज कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 1। x 3 है, 3 माइनस वाई बराबर 1, y कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है सारा का सारा। इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 5 एलिमेंट है इसमें, आपका अगर 5 एलिमेंट है तो कैसे लिखोगे आप, है ना? क्योंकि जब भी आप कोई मैट्रिक्स ऐसे बनाते हो तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो m/n होती है। जैसे मैंने कहा कि ये A मैट्रिक्स है, अगर इसके 5 एलिमेंट है तो कैसे हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे हो सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी या तो ये 1 क्रॉस 5 होगा या 5 क्रॉस 1 होगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके m इंटू n करके आप मुझे 5 लाके दिखा दीजिए। ये तभी हो सकता है जब एक 5 हो, एक 1 हो, और एक 1 हो, एक 5 हो, तभी हो सकता है 5 आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। 2 ही है इसके उत्तर। यदि एक 2x2 मैट्रिक्स है, A आपका Aij है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij I by j, राइट द वैल्यू ऑफ A 12। 2x2 मैट्रिक्स है तो आराम से हम इसलिए बनाते हैं, वही ये 2 रो 2 कॉलम है, तो ये A11 A12 A13 सॉरी A21 और A22, ठीक है जी। A12 निकालना है, A12 के लिए क्या करेंगे? ये I by j है, तो ये I है और ये j है, 1/2 कर दीजिए बस, ये है इसका उत्तर, I by j 1/2। यहां से डायरेक्ट मिल रहा है, 1/2, इसका उत्तर होगा 1/2। ये दिया है आपको x निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x, और ये नीचे वाला 3x, प्लस करना y को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये माइनस y और ये y, ये बराबर है, बाद में बराबर करते हैं, पहले ऐड कर देंगे, 2x माइनस y, ये 3x प्लस y, ये किसके बराबर है आपके? ये 10 और ये 5। 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5, दोनों को जोड़ दीजिए, y कैंसिल, 5x बराबर 15, x आ गया आपका 5 3 15, x 3 हो गया। किसी भी एक में रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 5, इसमें रख रहा हूं मैं, y बराबर हो जाएगा 3 3 9 5 माइनस 9, यानी कि -4 आना चाहिए इसका। तो क्या क्या आ गया आपका? x3 y -4। यदि दिस अगर ये है तो a निकालना है, तो आपको करना क्या है? इसको यहां ले जाना है, माइनस कर देना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं उत्तर, आप कर लेंगे ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। इसको यहां ले जाइए, इसका मतलब दोनों का माइनस होना है, 9 - 1 8, -1 - 2 -3, 4 - 1 -1 5, -2 - 0 -2, 1 - 4 -3, 3 - 9 -6। ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है, ये इसका फाइनल आंसर। यदि ये दिया है आपको वैल्यू ऑफ b निकालनी है, तो ये वाला ले लीजिए, a माइनस बी बराबर -1, और ये वाला ले लीजिए 2a प्लस 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर आपका हो गया 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a माइनस a बराबर 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो a आपका 1 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, उठा के इसमें रख देंगे, इस वाले में, a माइनस बी बराबर -1 में, a आपका 1 है, यहाँ 1 माइनस बी बराबर -1, b हो जाएगा आपका, यहाँ पर जुड़ेगा तो 2। तो b की वैल्यू निकालनी थी, देखिए 2 c भी दिया है, d भी दिया है, निकालना ही नहीं है आपको, केवल निकालना है b का, तो b बराबर 2 करके छोड़ दीजिए। और व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? a का ट्रांसपोज लेंगे तो a ही आ जाना चाहिए, तो ले लीजिए, ये आपका मैट्रिक्स है 0 1 -2 -1 0 3 और x -3 0, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे और माइनस में रख देंगे इसको,
माइनस होगी सारी वैल्यू, ध्यान रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस आना चाहिए। तो इस रो को कॉलम में बदलेंगे, 0 1 -2 यहाँ आ जाएगा 0 -0 1 -2। अभी माइनस में करता हूँ, अभी 1 मिनट में। ये रो ये कॉलम बनेगी -1 0 3, ये रो ये कॉलम बनेगी x -3 0। अब सबके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो x की वैल्यू पूछिए आपसे, तो x क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए -x बराबर -2, ये -x बराबर -2 इससे मिल रहा है, और ये x बराबर 2 यहां से मिल रहा है, ये भी x बराबर 2 ही है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। यदि ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर बराबर p इंटू ए है, देन राइट द वैल्यू ऑफ p। ए आपका है a इंटू ए, कर लीजिए पहले। 2 -2 2, ए स्क्वायर कर रहा हूं मैं। वैसे इसका एक थोड़ा इजी तरीका भी है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जैसे ए स्क्वायर माइनस पी, ए इधर लाइए आप, ए माइनस पी बराबर 0 है ना। बेसिकली ए बराबर पी है, ये ए बराबर पी है। तो अगर इससे कुछ मिल सकता हो, क्योंकि ए इंटू ए माइनस, अच्छा ये पी इंटू ए है, पी का कांस्टेंट है ना, हाँ, तो पी इंटू ए, तो ए अगर मैं यहां से लूं तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर पी आ रहा है। तो वैसे तो हमारा, चलिए मैं इसको करता हूं, फिर मैं आपको यहां पर लेके आता हूं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 -2 और -2 और 2, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, और ये -2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस ये +4 में आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। और ये -2 इंटू -2 हुआ है, 4 हो गया। 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 2 -4, ये -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू -2 4, 2 इंटू 2 4। बेसिकली ये आ गया आपका 8 8 8 8। अब ये बराबर है p इंटू ए, 2 2 2 2। तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए इसका, तभी 8 आएगा। तो p आपका हो गया 4, है ना। इस वाले में ए स्क्वायर माइनस पी ए बराबर 0, इसमें क्या कुछ बन रहा है क्या? ए माइनस पी, इसमें a बराबर p आ रहा है, या तो a 0 होगा या a माइनस पी। क्या ऐसा हो सकता है? इसमें सोचेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल तो आंसर ये है इसका।